कराची का 10 साला माजूर हुनैन अनवर जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। हुनैन कौन सी बीमारी में मुब्तला है? नेहरू पेशेंट है, पाकिस्तान में नामुमकिन है इसका इलाज। मुझे भी पढ़ना है, आर्मी बनूंगा। हुनैन के वालिद साहब मौजूद हैं, अनवर साहब, और हुनैन अनवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अनवर भी आप ये बताएं हुनैन की थोड़ी सी मुझे कहानी कि क्या हुआ हुनैन के साथ और इस तरीके से पैदाइशी तौर पर किस तरीके की कशमकश में रहे। ये नेहरू पेशेंट है, इनके हेड में पानी है, तो इनका इलाज नामुमकिन है क्योंकि ये 9 साल के हो गए, 10वें साल में लग गए। तो बस अल्लाह के गुजारिश है ये कि माशाल्लाह सेट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में नामुमकिन है इसका इलाज। तो मुझे ये बताएं कब पैदाइशी तौर पे थे, बाद में ये कभी हुए पैदाइश की 2-3 साल बाद हुआ? नहीं, ये जब हुए भी नहीं थे तो प्रेगनेंसी में जब ही हमें पता चल गया था इनके हेड में पानी है। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि आप इसको कहाँ कहाँ लेके फिरेंगे, इसका नामुमकिन वाली बात होगी, और 6 महीने का टाइम दिया था। मगर अल्लाह पाक के हुक्म से माशाल्लाह आज ये पूरे 9 साल का हो गया, 10वें साल में लग गया। जब हमने शुरू में इसको जिना में दिखाया था, उन्होंने कहा थोड़ा रेस्ट दो, इसको आराम दो, जब थोड़ा बड़ा होगा ये 6 महीने में जब ऑपरेट करेंगे। फिर हम उसके बाद लेके गए तो बोलने बहुत आउट हो गया मसला, ये इसकी बड़ा हो गया है, हड्डियाँ बढ़ गई हैं, इसकी हेड में मसला आ गया है, तो अब हम इसको करेंगे तो 1% इसके चांस है, 90% बचने के चांस नहीं है। वो बोला था ना ये बोलेगा, ना ये बात करेगा, ना खाएगा, ना पिएगा, मगर अल्लाह के हुक्म से आपके सामने हर चीज़ में माशाल्लाह बहुत एक्टिवेट है। अच्छा, खाने पीने का क्या है, वो सारी चीज़ आप खिला रहे हैं इनको? जी माशाल्लाह ये सब कुछ खाता है, ये खाता पीता भी सही है हर चीज़, और जहन बहुत अच्छा है, हमसे ज़्यादा माशाल्लाह दिमाग है इसके पास। हमने इसको कोई चीज़ कुछ नहीं सिखाई सिवाय कलमे याद कराया, बाकी इसकी वालदा ने और हमने इसको कुछ भी नहीं बताया। मोबाइल सब इसने खुद चलाना सीखा है, टैबलेट पूरा रिफ्रेश कर लेता है, हर चीज़ की मालूमात है इसको। हमने इसको कुछ भी नहीं सिखाया, अल्लाह के हुक्म से ये सब खुद ही करता है। बस चल नहीं सकता क्योंकि इसके सर का वेट बहुत है, बहुत ज़्यादा वेट है, एक जगह गर्दन ठहर नहीं सकता। हमने काफ़ी कोशिशें करी, काफ़ी लोगों से हमने बोला और रिक्वेस्ट की कि इतना कर दिया जाए कि हमारा बेटा किसी काबिल हो जाए, और माशाल्लाह ये आने वाले वक्त में अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा, क्योंकि इतना ज़हनी है और हिम्मत है माशाल्लाह से। इसने हिम्मत करी, लोगों ने इसको सपोर्ट किया। बाकी हमारे से कभी कोई ऐसे रास्ता नहीं हुआ जिसने ये बोला हो कि बाहर ममालिक में हम इसका कराते, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सी आसाइशें नहीं हैं, मगर बाहर बहुत आसाइशें हैं, क्योंकि हमने पता नहीं किया, क्योंकि हमारी रेंज नहीं थी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने मालूमात ही नहीं करी इस चीज़ की। अच्छा, मुझे ये बताएं आप क्या खाते पीते क्या है, खाने में आपको क्या चीज़ पसंद है? मैं तो सुबह उठता हूँ, मैं तो फिर ट्यूशन चले जाता हूँ, ट्यूशन से आके खाना वगैरह खाता हूँ। और क्या रूटीन है, पढ़ने का शौक है आपको, पढ़ाई वगैरह का दिल करता है जिस तरह बाकी बच्चे भी पढ़ लें, आप भी पढ़ें और एक बड़े आदमी बने? जी, मैं बाबा से यही कहता हूँ। क्या कहते हैं? कि मुझे भी पढ़ना है। तो मतलब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या बनने की ख्वाहिश है? तो आपका कुछ है कोई ड्रीम वगैरह? जी, क्या है? आर्मी। अच्छा, आर्मी जी, बननी है। आर्मी बनूंगा। अच्छा, तो किसकी, पाकिस्तान की हिफाजत करनी है? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं नूर भाई कि अभी आप फ्यूचर का क्या मतलब प्लान है? कोई उम्रे वगैरह पे जाने की भी हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, कोई इनका है कोई ड्रीम उम्रे पे जाने का, कोई इस तरह की चीज़? जी, ये कुरंगी 5 नंबर में इरफान भट्ट साहब हैं, उन्होंने उम्रे का पैकेज दिया है। तो अभी वीज़े का इशू हो रहा है, हज के वीज़े भी खुल गए, फिर बीच में इसकी तबीयत ख़राब थी, पासपोर्ट का भी इशू था, अब हमने सब कुछ कर लिया, तो बस इंशाल्लाह ताला हो सकता है हज के बाद ही जाना होगा। हज के बाद ही अब इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे इस बच्चे के। तो पहले हमने इतनी मेहनत करी, अल्लाह ने हमें उसका सिला दिया, हमारी तो सोच भी नहीं थी हम जाएंगे। और हमारी यही रिक्वेस्ट है, लोग इतने बड़े बड़े हमारे मुल्क में पड़े हुए पाकिस्तान में, हमें एक मिडिल क्लास लोग हैं और एक पेशेंट बच्चा है हमारे साथ, सिर्फ इतना कर दें कि कहीं से इसके इलाज का मुमकिन हो। इसके चैनल पे देख के इसको सब्सक्राइब करके इसके व्यूज़ ही बढ़ा दें, ताकि ये खुद आगे बढ़ के अपना इलाज खुद करा ले। किसी ने कोई राब्ता, कोई बड़ी सियासी शख्सियत हो, कोई समाजी शख्सियत हो, उसने आपसे कहा हो कि हम इलाज करेंगे, सिंध गवर्नमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे हम इस तरह के केसेस में अक्सर ऐसा होता है, कोई ऐसा कोई कॉन्टेक्ट हुआ अभी तक? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक ऐसे किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया इस बच्चे के मुताल्लिक कि हम कर लेंगे या कुछ। कंटेंट किस तरीके का बनाना चाहते हैं? जो अभी वीडियोस अभी अपने चैनल पे लगाते हैं किस तरीके की होती हैं? अपनी बनाते हैं, गाने वगैरह चला के बनाते हैं, किस तरह की बनाते हैं? ये ज़्यादातर खाने पीने की बनाते हैं, जैसे कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो हम, एक हमारे साथ होते थे जो हमारे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, तो वो लेके जाते थे, तो वही बिल वगैरह पे करते थे। तो हम खाना खाने जा रहे हैं उसकी बना रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं उसकी बना रहे हैं,
اس طریقے کی بناتے تھے. اب گھر کی روٹین کی بنائیں گے کیونکہ وہ بھی اپنے کام میں بیزی ہو گئے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی پتہ کروایا کبھی بھی بیرون ممالک میں کہ کتنی رقم اس علاج کے لیے چاہیے ہوگی باہر کے جو ممالک میں, کبھی کچھ آئیڈیا ہو رہا تھا؟ ہم نے بھائی حیثیت ہی نہیں تھی تو ہم نے اس متعلق پڑھا ہی نہیں. ہم نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا کیونکہ ایک چیز ہمیں دکھ رہی ہے, ہم یہاں سے لیاقت نیشنل بھی نہیں لے کے جا سکتے. اگر ہم لے کے گئے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ کر کے, تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کیونکہ میں نے 1.5 مہینے کی سیلری جوڑ کے میں نے ان کا چیک اپ کرایا تھا, تو انہوں نے یہی بولا چیک اپ میں کہ اب ناممکن والی بات ہے. تو ہم پھر پیچھے ہٹ گئے, ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. پتہ چلا ہمیں کافی جگہوں پہ کہ باہر ایسے بچے سیٹ ہوئے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں ایک بچہ کامیاب ہوا, بہت سی جگہوں پہ اس کا علاج ہو کامیاب ہوئے, انڈیا میں علاج ہوا کامیاب ہوئے, اور ان کا ماشاءاللہ سے ایسے بچے نارمل کنڈیشن میں آ گئے. انہیں آخری میں کچھ بولنا چاہیں گے؟ میرے چینل کو آپ سپورٹ بھائی حنین کے چینل کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ ویسے مدد نہیں کر سکتے تو ان کے چینل کو آپ فالو کر کے ضرور مدد کر سکتے ہیں.